दोस्तों एयर ड्रॉप का सेशन चल रहा है और इस एयर ड्रॉप के सेशन के अंदर हर कोई कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे कमा रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप और हम सब लोग क्रिप्टो से कुछ ना कुछ कमाएं। यहाँ पे कल तक सब कुछ ठीक चल रहा है और आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई जहाँ पे बाइबिट और बिटगेट का यूआरएल ब्लॉक कर दिया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये वापस कब अनब्लॉक होगा, इसका अल्टरनेटिव क्या है इस टाइम पे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बाइबिट और बिटगेट के ऊपर अकाउंट बना रखा है और उनका विड्रॉल नहीं हो रहा है या फिर उनका विड्रॉल अटक गया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रही होगी। आखिरकार आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो कैसे विड्रॉल होगा, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिटेल शेयर करने वाला हूँ। मैंने जितने भी लास्ट वाले वीडियो शेयर किए थे, जो भी मैंने प्रोसेस बताया था, उस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम लोगों का अमाउंट विड्रॉल होकर अपने आईएनआर अकाउंट के अंदर आ चुका है यहाँ पे, जिसमें से 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है इस टाइम पे, जो मैंने प्रोसेस बताया। अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इस टाइम पे नई एक्सचेंज डाउनलोड नहीं हो रही, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर या फिर मेरे मोबाइल के अंदर बाइबिट या फिर बिटगेट दोनों एक्सचेंज अवेलेबल है, पहले ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नया डाउनलोड करना चाहते हो तो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, जैसे मैं प्ले स्टोर पर गया और यहाँ पे सर्च करूंगा मैं यहाँ पे बाइबिट, तो बाइबिट इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इस टाइम पे दूसरी एक्सचेंज बाइनेंस मिल जाएगी, कू कॉइन मिल जाएगी, टोन कीपर मिल जाएगा, यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स मिल जाएगी, बाकी दूसरी एक्सचेंज मिल जाएगी, लेकिन इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है बिटगेट और यहाँ पे बाइबिट। इसके पीछे का रीजन है एफआईयू यानी कि इंडियन फाइनेंशियल यूनिट, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये ब्लॉक हो रहा था। इससे पहले बाइनेंस का, कूकॉइन का, सबका ब्लॉक हो रखा था, जो फॉरेन एक्सचेंज है उनका। लेकिन एफआईयू की गाइडलाइन के हिसाब से जो जो ये काम करने लग गई, एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड जैसे हुई है, उसके बाद से ये वापस रन में आ गई थी। ऐसी न्यूज़ भी निकल के आ गई थी बीच में कि जो बाइबिट है वो भी यहाँ पे एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नए नए ट्रेडर आए। जिस टाइम पे बाइनेंस ब्लॉक था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अकाउंट क्रिएट हुए, जो लोग यहाँ पे गए, वो गए थे यहाँ पे बाइबिट के ऊपर। लेकिन इस टाइम पे बाइबिट का यूआरएल ब्लॉक हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफआईयू के अंदर बाइबिट इस टाइम पे रजिस्टर्ड नहीं है। और गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चल गई कि सबसे ज़्यादा अकाउंट इस टाइम पे बाइबिट और बिटगेट के ऊपर क्रिएट हुए, क्योंकि ऑलरेडी बाइनेंस को काफ़ी लोग यूज करते थे और जिन लोगों को एड्रॉप के रूप में पैसा मिल रहा है, फ्री में पैसा मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको फ्री में पैसा मिल रहा है, एड्रॉप के रूप में पैसा मिल रहा है और ये बाइबिट का यूज कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे यूआरएल इसका यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। और जब तक ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी, हो सकता है बाइबिट अब दोबारा यहाँ पे नहीं देखने को मिले, और 1-2-3 महीने का टाइम भी लग सकता है, 10 दिन का भी लग सकता है, 7 डेज का भी लग सकता है। बाइबिट नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर उसके जितने भी यूजर है, फिर अपकमिंग जितने भी यूजर है, वो उससे यहाँ पे बाहर निकले। यानी कि बाइबिट देखिए दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इंडिया एक बहुत बड़ा क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पे, और ये एक्सचेंज कभी नहीं चाहेगी, बाइबिट हो चाहे बिटगेट हो, कि ये अपना यहाँ पे नए जो यूजर है उनको लूज करे। अगर आप पिछले जब से ये डॉक्स आए उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ यूजर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट की नज़र में भी आ चुके हैं, और बाइबिट भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द वापस प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब जो उनका अमाउंट पड़ा हुआ है विड्रॉल नहीं हो रहा है, दो सबसे बड़े रीजन है जिनका विड्रॉल नहीं हो रहा है। पहला रीजन है कि यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल लिमिट है वो यहाँ पे 10 यूएसडीटी यानी कि 10 यूएसडीटी है। जब तक आपके अकाउंट के अंदर 10 यूएसडीटी नहीं आएंगे तो आपका विड्रॉल नहीं होगा, चाहे यहाँ पे हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे बिटगेट के ऊपर, जब तक 10 यूएसडीटी नहीं हो जाएंगे। अब ये 10 यूएसडीटी कैसे करने होंगे उसको समझते हैं। 10 यूएसडीटी करने के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्स को होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे डॉक्स की प्राइस बढ़े तो 10 यूएसडीटी से ऊपर हो, आप उसको सेल करके कॉइन डीसीएक्स के थ्रू, जैसे मैंने प्रोसेस बता रखा है, उस प्रोसेस से यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए डॉक्स को अभी सेल कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, 15-20% के आसपास प्राइस बढ़ चुकी है अभी पिछले 2 से 3 दिन के अंदर वापस डॉक्स के यहाँ पे, तो सेल कर सकते हैं। लेकिन 10 यूएसडीटी नहीं हो रहे तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी दूसरे ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, वापस उसी कॉइन को, मतलब उसी प्राइस को, यानी कि जो आपके पास 7 यूएसडीटी हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, उनको वापस किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है। वहां से जैसे आपको पंप मिले वापस सेल करना है, वापस दूसरे में लगाना है। ये आपको मतलब ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो फिर वेट करना पड़ेगा आपको, इनकी जो लिमिट है उसको रिड्यूस होने में। 5 यूएसडीटी की लिमिट इनकी पहले थी, उसको बढ़ा के 10 कर दी। बाइनेंस के ऊपर भी सेम था, 5 यूएसडीटी मिनिमम थी, उसको बढ़ा के 20 कर दी, फिर 9 की, वापस 15 की, वापस यहाँ पे 10 कर दी। तो ये मतलब अपने हिसाब से करते रहते हैं, कभी अप डाउन कभी अप डाउन करते रहते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं तो इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये लिमिट को कम ज़्यादा यहाँ पे करते रहते हैं। तो आपके अकाउंट के अंदर फंड पड़ा हुआ है, वो आपका है, बिल्कुल सिक्योर है।
जब यहाँ पे लिमिट कम हो जाए या फिर आपका 10 से ऊपर हो जाए तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो, इनको बेच के अपने बैंक अकाउंट के ले सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कॉइन DCX को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि भी हमारा विड्रॉल इनेबल हो, यहाँ पे डिसेबल है, हमारा डिपॉजिट डिसेबल है। तो ये भी FIU की गाइडलाइन के अंदर आता है कि यहाँ पे जब गाइडलाइन आई थी तो उस टाइम पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था कि जो लोग यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन को चूज करेंगे उनका डिपॉजिट बंद हो जाएगा, और जो लोग डिपॉजिट करेंगे उनको विड्रॉल बंद हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अपोजिट साइड में चलती है। अगर आपने डिपॉजिट ओपन कर रखा है तो विड्रॉल बंद हो जाएगा, और विड्रॉल बंद है तो डिपॉजिट यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। FIU की गाइडलाइन अब बहुत ही जल्द वापस चेंज होने वाली है। अपकमिंग कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स आने वाले हैं, कुछ नए ड्राफ्ट्स भी आने वाले क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली इंडिया क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें अब चेंज हो जाएगी। बाकी अगर आपका और क्वेश्चन है कि हमारा डिपॉजिट नहीं हो रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा, तो कमेंट कर देना, मैं हमेशा कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी सारे एड्रॉप अपकमिंग है, सारे एड्रॉप लेंगे और सबको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और मैं खुद करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे करने के लिए बोलता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी अपडेट आएगी आपके साथ में क्विक शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।